आगरा में जो आज देखा गया वो बहुत बड़ी बात है। क्षत्रिय समाज पूरा जो कि देश भर का आया हुआ है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं वहाँ पर, और वो क्षत्रिय समाज की बहुत बड़ी शान शौकत है। आन और बान शान पर क्षत्रिय मरने मिटने को तैयार है। जब क्षत्रिय को कोई बात लग जाती है तो अपने वायदा पर पूरा करता है। मैंने बहुत मना किया था पर नहीं। हिंदू सेना में भी काफ़ी क्षत्रिय हैं, 80%। वो सभी क्षत्रिय गए हैं, 2200 गाड़ियाँ लेकर के गए हैं, जो हिंदू सेना के लिए टोल टैक्स फ्री हो गया आगरा के अंतर्गत में। मैंने कुछ निर्देश दिए हैं और वो सभी गए हैं आन बान और शान पर। करणी सेना आन बान शान पर गई है, पर मुझे लगता है आज शायद रामजी लाल नहीं मिलेगा, उससे कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्यों कि वो तो छिप गया होगा, क्योंकि सरकार का पूरा उसके ऊपर हाथ है। सरकार ने पहले पुलिस लगा दी है, वहाँ पर फौज लगा दी है। सरकार की यदि मंशा ना होती तो हो सकता है शायद इस प्रकार की बात भी नहीं कह पाते। आप खुद अपना आइडिया लगाइए। यदि रामजी लाल सुमन को मारा जाता है, यदि सपा की बुराई करते हैं, दलित की बुराई करते हैं, लाभ किसको मिलेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये घिनौनी राजनीति है। आप लोगों को बैक होना चाहिए। ऐसे मूर्ख आदमी की बात पर इतना बड़ा बीड़ा नहीं उठाना चाहिए। यदि उठाया है तो पूरा करके दिखाओ। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो जयद्रथ की तरह छिप जाए और 12 तारीख को उसका बाल बांका भी ना कर पाए, और शाम को ये घोषणा करें, देखेंगे जब मिलेगा, जब देखेंगे। जहाँ अरे वो भारत में ही छिपा हुआ है, कोई देश से बाहर नहीं गया, और भारत के अंतर्गत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ क्षत्रिय ना हो या ना पता हो। परंतु जिसे राजनीतिक शरणागति मिल जाती हो तो फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और ये केवल मोदी जी का हाथ है, और ये योगी जी का हाथ है, सरकार का पूरा हाथ है। यदि सरकार ऐसा नहीं है तो उनकी सदस्यता भंग क्यों नहीं की गई, जब इतने दिन से शोर मच रहा है? फिर उनके इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी गई, जो इतना शोर मच रहा है? जो करेगा सो भरेगा। राणा संगा जी का अपमान किया है, उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। पर सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और सरकार चाहती है ना तो रास्ते में गाड़ी पलट भी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए क्षत्रिय समाज से कहूँगा, सूझबूझ करके काम करें। केवल इसे राजनीति में एक किसी विशेष पार्टी को लाभ देने की चेष्टा ना करें। कुछ लोग केवल लाभ देने के लिए बात कर रहे हैं, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। किसी मूर्ख के कहने पर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए जो क्षत्रिय समाज मुँह भी ना दिखा सके। यदि आज 12 अप्रैल को रामजी लाल को ना मार सके तो क्या आप मुंह दिखाने के योग्य रह जाएंगे? कभी भी नहीं रहेंगे। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, पर मैं वास्तविकता कह रहा हूँ। इसलिए इसे राजनीति बनाएं। केवल झगड़ा रामजी लाल सुमन तक रखें, अखिलेश यादव तक रखें, किसी जाति से नहीं। ना यादवों से झगड़ा होना चाहिए, ना दलितों से समाज की झगड़ा होना चाहिए। रैदास जी महाराज हमारे पूजनीय हैं, वाल्मीकि बाबा हमारे पूजनीय हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो? केवल एक ही बात कहो कि हमने माफ़ कर दिया ऐसे मूर्ख के लिए, और जब मौका मिले तो अपना बदला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सरकार का उनके साथ हाथ है। यदि आज उनकी कोठी को तोड़ने जाओगे तो पुलिस ही सामने आएगी, और वो भी योगी जी की पुलिस आएगी सामने। इस बात का ध्यान रखो। कहाँ सो रहे हो? थोड़ा बुद्धि का परिचय दीजिए, अकल से काम लीजिए। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ पर समझ नहीं रहे हो। मैं हूँ संत युवराज, प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना हिंदू बोर्ड। मेरा नंबर है 9540460684। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो आप मानते रहिए, परंतु ध्यान रखें, अपनी इज्जत बचाइए। इसी में भलाई है। उसे माफ़ कर दो। समय मिले तो जो भी देना चाहे दंड वो दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।